You made a very beautiful point that 8 hours we are sleeping in a day, which means averaging a normal human life of 90 years, 30 years we are sleeping. So are you trying to make a point that जो बाकी के 16 घंटे और the 2/3 of our lives जो waking reality है, so are you getting into the point that even what we see in dreams, in our dreams, is also an extended part of reality itself? हाँ नहीं देखो बड़ा उसमें ही तो बड़ा मैंने माई सब्जेक्ट इज स्टिल इट इज एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ थिंग, काफ़ी उसमें हाइपोथेसिस है और मैं इस टॉपिक को पकड़ा ही इसलिए हूँ. आई वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक स्पेशली जनरेटिंग इंटरेस्ट अमॉन्ग द न्यू जनरेशंस बिकॉज दिस टॉपिक इज टू बी एक्सप्लोर्ड इन द टाइम टू कम. तभी मैनकाइंड का जो मिस्ट्री रिजॉल्व होगा. तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये कि वेकिंग टाइम में जैसे हमारी सेंसिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स काम करती है, माय ईयर आईज एंड ऑल दोस थिंग, ड्रीम स्टेट में द कॉन्शियसनेस इट वर्क्स. सो द ड्रीम बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस व्हेन दिस सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एट स्लीप. ठीक है, उनके कोई रिएक्शंस नहीं है, वो चुपचाप अपने लेट गए आराम कर रहे हैं. उस समय जो मूवमेंट होती है, उस समय जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे वेकिंग स्टेट में होता है. समझ रहे हैं आप? बट इस समय करने वाला जो चीज है वो दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय द कॉन्शियसनेस. सो दैट होल्ड्स द एंटायर की. सो अगर आप कॉन्शियसनेस को देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली लाइफ एक्सपीरियंस करता है जैसे हमारे सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट कॉन्शियसनेस तो नॉर्मल टाइम में भी करता है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग व्हेन द ड्रीम स्लीप स्टेट, व्हेन जब सब कुछ क्लासरूम में टीचर चला जाता है तो वो रूम में किस टाइप की एक टिपिकल डिसिप्लिन होती है, उसमें भी लर्निंग होती है, उसमें भी काफ़ी नॉलेज एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रैंडमनेस भी आती है, जो आप सोचते हैं वो दिखता है, ऑल दोस थिंग. दैट इज अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. बट एट डीपर लेवल्स it itself is a new domain, very interesting domain. Yeah, truly agreed. So, like to help our viewers understand this complex phenomenon in a very easier way. So, and before we actually switch gears to the higher dimensions of dreams, I would like to know how will you define dream and what is your understanding of the term dreams? देखो ड्रीम का मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ड्रीम इज समथिंग लाइक वेकिंग स्टेट ओनली, बट इन दिस केस इट्स अ टोटल प्ले बाय द कॉन्शियसनेस. Okay. और कॉन्शियसनेस के साथ में ये बड़ी और एक दूसरी उसमें हाइपोथेसिस ये भी है कि कॉन्शियसनेस द मोमेंट इट इज इन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस एम्बियंट सिस्टम, so it functions like this. But in dream state actually this the limits of the body and the size and shape become irrelevant. In that condition you experience the dream. Okay. And the next question would be that since you have drawn so much interest in this particular field, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? 100% आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसने आपको मोटिवेट किया होगा कि एक्चुअली इसके बारे में और शोध किया जाए और रिसर्च किया जाए. एक्चुअली सो आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि आपका ड्रीम्स के साथ रिलेशनशिप एंड आपका पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ड्रीम्स व्हिच शेप्ड योर ओवरऑल लिटरेचर व्हिच यू हैव रिटन इन द बुक. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, सही पॉइंट पूछा. एक्चुअली यहीं से बात मेरी स्टार्ट होती है. बाकी लर्निंग में हम क्या करते हैं ना, पहले हम सीखते हैं, नॉलेज आता है, यू लर्न, यू प्रैक्टिस, यू डेवलप नॉलेज, देन यू एक्सपीरियंस दैट. यहाँ ना जस्ट उल्टा होता है. आई मीन जो मेरे साथ हुआ है, आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस मेनी टाइम मेरी न्यू काइंड ऑफ ड्रीम्स. काफ़ी छोटे में, मे बी अभी तो 40 years प्लस हो गए हैं ड्रीम में. मैंने सो ड्रीम मुझे इट इज़ नॉट 1 or 2 year 5 years जर्नी, इट्स ऑलमोस्ट 30-40 years ऑफ जर्नी एंड वैलिडेशन ऑफ दोज थिंग वट एवर आई हैव सीन. उसको मैंने कोरिलेट किया, अंडरस्टैंड किया. छोटे में तो समझ भी नहीं आता था क्या हो रहा है, बट हाँ ये लगता था कि ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो ड्रीम के साथ में क्या है कि मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हुआ है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक यार दिस इज समथिंग एवरीबॉडी मस्ट बी विटनेसिंग इन देयर ओन लाइफ्स. लेकिन उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं. तो मुझे ना सब बहुत लोगों से मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा है क्या है, तो एवरीवेयर आई गेट दैट आइडिया दैट नहीं, ड्रीम तो वही है जो वेकिंग स्टेट में जो आपके जो मीन्स वेकिंग स्टेट्स का जो पार्ट जो अनफुलफिल्ड रहा है वो ड्रीम में आता है एंड ऑल दोज थिंग. दैट्स फाइन. some kind of randomness, something will come, no, those kind of thing which comes out of your imagination, जिसके बारे में आपने सोचा and all those things. लेकिन in my case I used to, ठीक है ये भी आते थे, but some cases I used to see very old kind of dreams.
और वेरी एडवांस फॉरवर्ड लुकिंग ड्रीम्स, अनरिलेटेड टू व्हाटएवर यू हैड एक्सपीरियंस, कभी बात ही नहीं हुई उसके बारे में, मालूम ही नहीं है क्या चीज है। तो जब ऐसी चीजें आने लगी तभी मेरे को इसके ऊपर पहला स्टार्ट ही वहीं से हुआ कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में मैं जानता नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, कुछ भी नहीं पता है, हाउ सडनली आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स और फेनोमेना और इवेंट्स, अचानक से कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो फिर उसने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस चलते, इट इज अ सेल्फ, यू कैन से एक टाइप का सेल्फ हाइपोथेसिस जो चल रहा था, काफी सालों का है ये, एक दो दिन का नहीं। अर्लियर आई यूज्ड टू राइट इन द बुक, नेक्स्ट डे उठ के ना मैं लिख के अपने माँ को देता था कि देखो आज मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है। आई यूज्ड टू पोस्ट हर लेटर इन दोस टाइम्स, she will see through those letters and then she will reply इसका मतलब ये होता है and all those things। so ये काफी सालों से चल रहा था। ये चलते चलते क्या होता है, कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं when you actually जो होना था वो आपने देख लिया, फिर वो exactly हुआ। अच्छा, वो होने का भी सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज नॉट दैट सडनली समथिंग विल हैपन, नो, exactly somebody will call you, give a phone will ring, they will come and tell you so and so news and you become very happy. Suppose this is something you saw, so then the moment phone call comes, then suddenly your mind will say okay, now it is start unfolding, and strangely it goes exactly in the same way many times। माने इतना एक्यूरेट होता है, I was totally surprised। जिस तरीके से हम घटनाओं को देखते हैं वो जब अनफोल्ड होना चालू होता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसमें मुझे एक चीज लगा कि अगर इफ थिंग्स कैन हैपन लाइक दिस, फिर तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट हम लोग मैंने एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा डिजाइन और बहुत बड़ा जो मिस्ट्री है, इट इज देयर इन दिस डोमेन। वाई वी एक्सपीरियंस ड्रीम, बिकॉज इसको अभी तक हमने बहुत लाइटली लिया, हमने इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया इस टॉपिक को। लेकिन मुझे लगता है मैंने इतने साल के देखने के बाद, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल दिस पॉइंट वेरी विथ ऑल काइंड ऑफ यू कैन से बिलीफ एंड स्ट्रांगनेस, दैट इसे हमें बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज टॉपिक है लेकिन एकदम ट्रूथफुल है। ये इसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं।